तो बिहार में कुछ बड़ा पकाया गया और इस बार बात किसी मंच के बयान की नहीं बल्कि वोट की डकैती है। हाँ, आपने सही सुना, वोट की डकैती। हरियाणा में जैसे जैसे वोटिंग के बाद रातों रात वोट बढ़ते चले गए थे, अब वही खेल बिहार में दोहराए जाने की बू आने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिसबाउल ऑफिशियल 1 को और मैं हूं आपके साथ आज मिसबाउल हक। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो, वो सबूत और वो सच्चाई जो अगर सच निकलती है तो ये चुनाव नहीं लोकतंत्र की लूट मानी जाएंगी, कही जाएंगी। बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। 121 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं, रुझान भी आने लगे हैं, पर जैसे जैसे रुझान आए एनडीए की हालात देखकर सब चौंक गए। रुझान कह रहे थे कि एनडीए पिछड़ रहा है और तभी शुरू हुआ हरियाणा वाला खेल, मतलब कि वोट डकैती का खेल। देखिए, हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था। वोटिंग खत्म हुई, 2 दिन बाद तक वोट प्रतिशत बढ़ता रहा। लोग हैरान रह गए कि भाई वोटिंग तो बंद हो गई थी, फिर वोट कहां से बढ़ रहे हैं। और अब बिहार में भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि यहाँ खेल पर्दे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने पकड़ा जा चुका है। जी हाँ, वैशाली के हाजीपुर में जहां ईवीएम मशीनें रखी गई है, यानी जिसे हम स्ट्रांग रूम कहते हैं, वहां रात के करीब 11:53 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको आज हिला करके रख दिया है। कैमरा अचानक बंद हो गया है। जी हाँ, वो कैमरा जो स्ट्रांग रूम की निगरानी करता है, यानी जहां ईवीएम रखी होती है वहां का सीसीटीवी बंद हो गया और कुछ ही मिनट बाद अंदर से एक पिकअप वैन निकलती हुई दिखाई दी गई। अब आप सोचिए भाई, जब कैमरे को सील कर दिया गया, कमरों को बंद कर दिया गया, अंदर से ईवीएम रखी गई, कोई अंदर जा भी नहीं सकता, कोई चीज बाहर भी नहीं ला सकता, तो फिर ये पिकअप वैन अंदर से क्या लेकर निकली और क्यों ठीक उसी वक्त कैमरा बंद हो गया? भाई साहब, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर ये कोई बहुत बड़ा खेल का हिस्सा है? राजद ने इस पूरी घटना को वोट डकैती का नाम दे दिया है। वीडियो वायरल होते ही पार्टी ने चुनाव आयोग को टैग करके सवाल दाग दिए कि आखिर ये पिकअप वैन अंदर से कैसे निकली और कैमरे ठीक उसी वक्त क्यों बंद हो गए? भाई साहब, राजद के नेताओं का कहना है कि ये कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं हो सकता, बल्कि योजना के तहत की गई साजिश है। अब आप मन में सोच रहे होंगे और अब मैं भी सोच रहा हूं, जब हमारे घरों में सीसीटीवी कैमरे सालों साल तक चलते रहते हैं, तो फिर क्या चुनाव आयोग ने इतने घटिया कैमरे लगाए कि वो 2 दिन में खराब हो गए? भाई साहब, क्या इतना बड़ा चुनाव इतनी लापरवाही से हो सकता है या फिर ये जानबूझकर किया गया खेल है ताकि कुछ चीजें कैमरे में ना दिखे? देखिए दोस्तों, यहां मजे एक तकनीकी खराबी नहीं है, ये भरोसे की चोरी है। लोग सुबह सुबह लाइन में लगते हैं, अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, एक उंगली पर स्याही लगती है और उन्हें भरोसा होती है कि उनका वोट अब गिना जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रांग रूम में कैमरे बंद हो जाए और पिकअप अंदर से निकले तो वो भरोसा कहां बचा है? अब लोग अब पूछ रहे हैं क्या हमारा वोट अब भी सुरक्षित है? और ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, पूरे देश का है। हरियाणा में भी यही हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबूत भी दिखाए थे कि वोटिंग खत्म होने के बाद भी वोट बढ़ते जा रहे थे और बिहार में भी वही शक उठ रहा है, कहीं यहां भी तो वही खेल शुरू नहीं हो गया है। अब जरा राजनीतिक का आप रंग देखिए, जहां एक और नीतीश कुमार एनडीए के नेता है, वहीं दूसरे और खुद अमित शाह मंच से बयान दे रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन रही है, ना कि एनडीए की। उन्होंने साफ कहा, हम 160 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। अब सोचिए, ये बयान उस समय आया है जब पहले चरण के रुझान में एनडीए पिछड़ता दिख रहा है। तो मेरा सवाल ये उठता है, क्या अमित शाह को पहले से पता है कि नतीजा क्या होगा या फिर इस खेल का भरोसा पहले से ही तय है? अमित शाह के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है कि बीजेपी अब नीतीश को साइडलाइन कर रही है और खुद मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित न करने की वजह से ही एनडीए को नुकसान हुआ है। नीतीश जी का खुद का आधार कमजोर पड़ा है और वहीं पे अमित शाह के बयानों ने इस दूरी को और गहरा कर दिया है। अब यह भी चर्चा आ रही है कि आरएसएस चाहता है कि बिहार में किसी नए चेहरे को सीएम बनाया जाए, यानी किसी पिछले वक्त से नहीं बल्कि अपने पसंदीदा चेहरे को। तो क्या बिहार में अब की बार बीजेपी खुद नीतीश को किनारे करके सीधा सत्ता पर बैठने की तैयारी में है? क्या अमित शाह के मन से दिए गए बयान का यही मतलब है कि अब नीतीश क्यों या नीतीश की जरूरत ही नहीं है? अब वापस आते हैं उस रात की घटना पर। मैनार विधानसभा क्षेत्र पर कैमरा बंद, रात के 11:53 बजे और एक पिकअप वैन निकलती हुई दिख रही है। लोगों ने वीडियो को रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर भी डाला और हंगामा भी अब मच गया है। राजद के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दे दिया, निगरानी बढ़ा दी गई, लेकिन चुनाव आयोग पूरा मौन है, यानी शांति से बैठा हुआ है। ना कोई बयान, ना कोई सफाई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो।
क्या चुनाव आयोग इतना कमजोर हो गया है कि वो इतना इन सवालों से अब भागते नजर आएगा, या फिर ऊपर से दबाव है कि कुछ आप मत बोलो? लोग पूछ रहे हैं जब चुनाव आयोग के अफसर रात में होटल में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं तो क्या वो रिपोर्ट जनता को नहीं दे सकते? क्या जनता को यह हक नहीं है कि उसे बताया जाए कि कैमरा क्यों बंद हुआ? भाई दोस्तों, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, बिहार गणतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की मिट्टी यहां से ही उठी है, और अगर इस मिट्टी में वोट चोरी होने लगे तो ये सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं होगी बल्कि लोकतंत्र की आत्महत्या पर हमला होगा। हर वोट एक आवाज है और आवाज एक उम्मीद है, और अगर वो आवाज किसी कमरे में सील होकर दबा दी जाए तो फिर लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? आज जब गांव का किसान, मजदूर, छात्र सब वोट डालने जाते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि वो भी बदलाव का हिस्सा है, पर अगर वही वोट रात के अंधेरे में किसी पिकअप में लाद लिया जाए तो यह भरोसा भी किस काम का है? भाई साहब, राजद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जो लिखा वो सीधा का सीधा वार था। भाई उन्होंने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अफसर होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए यह भी कहा कि दिल्ली से बड़ा वोट ठग रोज बिहार आता है ताकि मीडिया का ध्यान भटकाया जा सके। अब यह बात किसी इशारे की नहीं, सीधे नाम लेने जैसा है। राजद के नेताओं का कहना है कि ये बात करें तो बाहरी लोग जो बिहार के मैदान में घूम रहे हैं लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा बिहार इस बार इन दो बाहरी लुटेरे को सबक सिखाएगा। अब सोचिए, जब कोई पार्टी इतना बड़ा आरोप लगाती है तो उसकी जांच क्यों नहीं होती? क्यों चुनाव आयोग भाई खामोश है? क्या सच में कोई ऐसा खेल चल रहा है जो जनता की नजरों से छिपा हुआ है? आप खुद सोचिए, अगर किसी के घर का कैमरा 2 दिन में बंद हो जाए तो लोग क्या करते हैं? तुरंत सर्विस सेंटर को फोन करते हैं, इंजीनियर बुलाते हैं। यहां तो बात देश के लोकतंत्र की है भाई साहब, पर किसी को जल्दी नहीं है, ना कोई एफआईआर, ना कोई जांच रिपोर्ट। तो क्या ये सब यूं ही हो गया? क्या ये तकनीकी खराबी का बहाना है या किसी तकनीकी चाल का हिस्सा है? भाई साहब, अब देखिए, बिहार के लोग खामोश नहीं है। मैनार से लेकर हाजीपुर तक लोग सड़कों पर है, सवाल पूछ रहे हैं हमारा वोट सुरक्षित है या नहीं है? भाई साहब, राजद एक्शन में है लेकिन जनता भी अब इस खेल को समझने लगी है। और वहीं अमित शाह के बयानों ने एक नई बहस भी छेड़ दी है कि क्या बीजेपी को पहले से पता है कि नतीजे किस तरफ जा रहे हैं? क्या इस पिकअप और कैमरा वाले खेल का कनेक्शन दिल्ली तक जाता है? अब यह वक्त है कि बिहार के लोग और पूरे देश के लोग इन सवालों का जवाब मांगे, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठेगी तो कल शायद वोट डालने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। भाई साहब, दोस्तों, बिहार में जो हो रहा है वो सिर्फ बिहार का नहीं, ये देश के लोकतंत्र का सवाल है। अगर कैमरे या कमरे बंद हो गए, ईवीएम हिलाई जाएंगी और जवाब नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या कहें? लोकतंत्र जिंदा है ऐसे कैसे कह सकते हैं? वोट डकैती सिर्फ मशीन से वोट चुराना नहीं, लोगों का भरोसा चुराना है, और इस भरोसे को वापस लाने के लिए हर नागरिक को जागना होगा। भाई साहब, हर नागरिक को सवाल पूछना होगा, हर युवाओं को जागना होगा, क्योंकि लोकतंत्र तब तक मजबूत रहेगा जब तक जनता डरना छोड़ दे। अगर आपको लगता है कि यह सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा, आवाज को फैलाइएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय ही असली ताकत है। मैं था आपके साथ मिसबाह उल हक और आप देख रहे थे मिसबाह उल ऑफिशियल 1 को। फिलहाल इतना ही आज छोड़ते हैं, पर याद रखिए, सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, सवाल ना पूछना लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार होती है। आप सभी सवाल जरूर पूछिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।